नमस्कार दोस्तों, मैं वादा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद प्रीलिम्स वाले दिन विद इन 2 आवर्स में पेपर को मोर देन 95% एफिशिएंसी से सॉल्व कर पाएंगे। मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते वक्त आपको इन 3 साइन का प्रयोग करना है। सही साइन आप उस क्वेश्चंस पे लगाएंगे जिसमें आप 100% श्योर हैं। क्रॉस साइन लगाएंगे जिसमें आप 0% जो आपको बिल्कुल नहीं आता, और सर्कल करेंगे आप उसमें जिसमें आपको 40 से 70% आइडिया है। या तो आपने उसका एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है या उसके 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए हैं। जैसे मैं ये क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान। अगर मुझे इसमें 100% आता है तो मैं टिक लगाऊंगा। अगर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है तो मैं इस क्वेश्चन पे क्रॉस कर दूंगा। अगर मुझे एक ऑप्शन कट गया तो मैं सर्कल करूंगा, या 2 ऑप्शन कट गए इसमें से तो मैं तब भी सर्कल करूंगा। ठीक है। और जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हों तो जो उसका कीवर्ड है वो आपको अंडरलाइन करना है, और अगर कहीं पे नॉट लिखा है तो आपको प्रॉपर सर्कल कर लेना है, जिससे आपसे ये मिस्टेक ना हो कि आप उसका अपोजिट ही अटेम्प्ट कर पाएँ। पेपर को आप 2 तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, या तो 3 इटरेशन का तरीका या 2 इटरेशन का तरीका। मैं 3 इटरेशन का तरीका फॉलो करता था। मैं पहले राउंड में पूरे 100 क्वेश्चंस 65 से 70 मिनट्स में पढ़ लेता था। जो मुझे 100% आते थे उस पर मैं टिक मार देता था, जो नहीं आता उस पर क्रॉस, और जिसमें मैंने एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो उनको मैं सर्कल कर देता था। और यहाँ पे मैं कोई बबल नहीं भरता था। जब मैं सेकंड राउंड में जा रहा हूँ तब मैं क्या करूँगा, जिस पे मैंने 100% का साइन लगाया है, एकदम से प्रॉपर सही पूरा टिक मार्क दिया है, इसका मतलब मैं इसमें 100% श्योर हूँ, तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता था एक बार कि कहीं मुझसे कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो रही। मतलब बहुत ही ध्यान से केयरफुली पढ़ता था। अगर मुझे लगता हाँ मैंने सही पढ़ा है, सही करा है, तो मैं उसको उसी वक्त बबल कर देता था। अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जिसमें आपने एक ऑप्शन काट दिया या 2 ऑप्शन काट दिया। जिसमें मैंने 2 ऑप्शन काट दिए उसमें मैं एक ऑप्शन और एलिमिनेट करने का प्रयास करता था, बचता फिर एक ऑप्शन तो उसको मैं फिर से बबल कर देता था। अगर केस ऐसा है कि जिसमें आपने केवल एक ही ऑप्शन एलिमिनेट करा था पहले राउंड में, उस केस में क्या करता था, मैं सेकेंड राउंड में ये प्रयास करता था एक ऑप्शन और एलिमिनेट कर पाऊँ जिससे केवल 2 ऑप्शन रह जाएँ। तो ये मैं नेक्स्ट 40 मिनट्स में करता था। अब अगले 10 मिनट में क्या करता था कि जब ऐसे क्वेश्चंस जिसमें जो पहले राउंड में जिसमें एक ऑप्शन कटा था, दूसरे राउंड में एक और ऑप्शन कट गया, अब लास्ट में मैं अब उन 2 में से एक को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करता, इसमें से क्या सही हो सकता है। तो ये मेरा तीसरा राउंड हो चलता था, और जैसे जैसे जो क्वेश्चंस होते जाते उनको मैं बबल करते जाता था। मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि पहले राउंड में हो सकता है आपको थोड़ी सी जानकारी हो। जब आपने 100 क्वेश्चंस पढ़ लिए तो आपका आइडिया लग जाता है। हो सकता है वही क्वेश्चन है उससे सिमिलर इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट पेज में किसी दूसरे क्वेश्चन में मिल जाए, तो कभी कभी ये हेल्पफुल भी रहता है कई इटरेशन में पढ़ना। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप 2 इटरेशन में करें। पहला इटरेशन आप 80 से 90 मिनट में, और वही तरीका जिसमें आप 100% श्योर हैं टिक, जिसमें आपने एक या 2 ऑप्शन हटा दिए उस पर सर्कल, और तीसरे जिस पर नहीं आ रहा है वो फिर अगले से 30 से 40 मिनट में आप बबल करें। और जिसमें आपने 2 ऑप्शन हटा दिए या एक ऑप्शन हटा दिया उसका भी है, उसमें से एक आइडेंटिफाई करें और बबल करें। इसमें आप बबल करते जा रहे हैं और क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते जा रहे हैं। बहुत से लोग ये तरीका भी फॉलो करते हैं, पर मैंने ये वाला करा था। पेपर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी मेहनत का पेपर अटेम्प्ट करना अगर 40% तय है तो पेपर एनालिसिस 60% है। पेपर एनालिसिस ही तरीका है अपने एरर्स को कम करने का और मोर देन 95% एफिशिएंसी लाने का। और इसमें साइन जो हम यूज करे थे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते वक्त वो काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन पेपर लगा लिया, अब आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं। अब आपने एक क्वेश्चन देखा जिसमें आपने एकदम सही टिक लगाया था और वो आपका सही निकला है, इसका मतलब है वेरी गुड, आपका अच्छी सी जो आपने चीज़ पढ़ी है और जो आपको नॉलेज है उसकी आपका सही से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। लेकिन वो इनकरेक्ट निकला है, जिसको आपने 100% सही माना था, आपको लग रहा था, और वो इनकरेक्ट निकला है। इसका मतलब है ये सुसाइड है। यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। आप कहीं भी गलती करें, लेकिन इस वाले पोर्शन में आप गलती कर ही नहीं सकते हो। अगर आप यहाँ पे गलती कर रहे हो तो आप अपनी स्ट्रेंथ को ही अपनी वीकनेस बना रहे हो। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नॉलेज पे काम करें और अपनी मिस्टेक्स पे भी काम करें। आपने सर्कल कराए, करेक्ट कर दिया आपने, इसका मतलब है कि आपका गैस वर्क बहुत अच्छा है। अगर इनकरेक्ट कराए, इसका मतलब है आपकी अभी भी नॉलेज में कुछ गैप्स हैं, उनको आप फिल करें।
अगर कुछ क्वेश्चन जिनको आपने कंप्लीटली क्रॉस कर दिया था, आपने अटेम्प्ट ही नहीं करें, ठीक है, फिर आप देखें कि ये नॉलेज गैप की वजह से था, ये बाउंसर था। अगर बाउंसर है, आपको कुछ भी नहीं आता और आपको लगता है इस क्वेश्चन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, तो आप उसको क्लियर भी छोड़ सकते हैं। अगर नॉलेज गैप है तो आप उसको देखें कि कहाँ कमी रह रही है और उस पर काम करें। तो यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर अटेम्प्ट करने के 4 मंत्र जो आप बहुत ध्यान से रखें, जिससे आप पेपर वाले दिन मोर देन 95% एक्यूरेसी ला सकते हैं। एक तो पेपर अटेम्प्ट करना अगर 40% है हार्ड वर्क का, तो पेपर एनालिसिस 60% है हार्ड वर्क का। और आप जो गलतियां कर रहे हैं पेपर एनालिसिस में, जब आपको पता चले कि भाई आपने देखा आपका जो सही जो आपने मारा था वो गलत निकलाया, और वो आप उन चीज़ों को लिखो एक कॉपी में, एक एरर की कॉपी बनाओ और अपनी मिस्टेकों को लिखो कि सवाल ऐसे था और मैंने ये गलत कर दिया। तो इससे क्या होगा, और जब आप अगले पेपर में जाएं अटेम्प्ट करने, तो इन एरर्स को फिर से पढ़ के जाएं। अगर आप एरर्स को पढ़ के जा रहे हैं ना, मैं 100% श्योर हूँ कि आपका ब्रेन आपको वो गलती करने ही नहीं देगा। और आप अगर एरर्स कम करते जाएंगे धीरे धीरे, तो आपकी एक्यूरेसी आएगी। और हमेशा क्वालिटी पे फोकस करें, ना कि क्वांटिटी पे। आप कम पेपर लगाएं लेकिन उनका एनालिसिस बहुत अच्छे से करें, तो उसका मतलब है क्वालिटी। ना कि आपने बहुत सारे पेपर लगा लिए लेकिन एनालिसिस नहीं करा है, तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। और आप इन 3 चीज़ों का अच्छे से पालन करते हैं और इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाते हैं, विद मॉक पेपर में प्रॉपर प्रैक्टिस में लाते हैं, तो आपकी 95% एफिशिएंसी आ जाएगी। हाँ, मुझे पता है ये कहना आसान है लेकिन फॉलो करना बहुत कठिन है, लेकिन यही तरीका है अपना बेस्ट देने का। और आप ये तरीका फॉलो करते हैं तो आप वाकई में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, इट विल मोटिवेट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।